बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल इनकलाबी लीडर यानी कि इमरान खान साहब ने लाहौर में इनकलाब लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो इनकलाबी कारकुन लेके आए थे वो कल से गायब है। जो 200 बंदा निकला था, उनके जो लवाहिकीन हैं वो तो थानों के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे जो साहबजादे हैं वो तो कल से घर नहीं आए, लेकिन पुलिस ने कहा है कि वो तो हमने अभी एक ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद वो वहां से रफू चक्कर हो गए। तो इमरान खान साहब पिछले 10 दिन से ये दावा कर रहे थे कि लाहौर में वो, आपको याद होगा आज से चंद साल पहले तुर्की में जो तुर्की के सदर हैं तैयब उर्दुगान, उनका तख्ता उलटने की कोशिश की गई थी फौज की जानब से, लेकिन लोग सड़कों पे निकल आए थे, लोग टैंकों के आगे लेट गए थे और जो कोशिश की गई थी वो बुरी तरह नाकाम रही। जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार किया गया, उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उनको सजाएं दी गई और उनको नौकरियों से भी हाथ धोने पड़े। तो इमरान खान साहब 10 दिनों से ये दावा कर रहे थे, इमरान खान साहब के साथी, कि जेल भरो तहरीक का जब हम आगाज करेंगे तो लोग वो जो तुर्की में जो कुछ हुआ था वो भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो कारकुन हैं वो भाई तुर्की के कारकुन तो कुछ भी नहीं है, वो तो टैंकों के आगे लेटे थे और जो हमारे कारकुन हैं वो तो टैंकों के अंदर घुस जाएंगे। तो कल जो टैंकों के आगे जिन्होंने घुसना था उनकी औकात ये थी कि पुलिस ने अभी ऐलान किया, और कल बड़ा ड्रामा हुआ जी। पहले ये जो कारकुन थे ये जंगले वगैरह लेके आ गए, वो जंगलों में ये घुसते थे, फिर तस्वीरें बनाते थे और फिर सोशल मीडिया पर वो वायरल कर देते थे। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने ये किया कि पुलिस प्रिजन वैन ले आई, 3-4 उन्होंने अपनी कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियां खड़ी कर दी और उनके दरवाजे खोल दिए। अब ये लोग ये करते थे यूथिये कि वो बारी बारी जाते थे, गाड़ी में बैठते थे, कैदियों की गाड़ी में बैठते थे, वहां पर वीडियो बनाते थे, तस्वीरें बनाते थे और सोशल मीडिया पर इन्होंने अपलोड करना शुरू कर दी। पुलिस ने कोई आधा घंटा 1 घंटा तक इनको इजाजत दी और ये लोग हीरो बनते रहे, वो जो कुछ करते रहे पुलिस वालों ने उन्हें करने दिया। कहने का मकसद है कि पुलिस वालों ने ना तो कोई लाठीचार्ज किया, ना उनको कोई धक्कम पेल हुई, पूरी आजादी थी। तो जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने और ये जो एक वो फ्राडिया बूढ़ा शैतान आप उसको कह सकते हैं सवाती, जब इन लोगों ने देखा कि भाई नंबर बनाने का तो जो पुलिस है वो पूरा मौका दे रही है, तो क्यों ना हम भी वैन में जाएं, वहां पर तस्वीरें बनाएं, वीडियो बनाएं। इन्होंने कौन सा हमें गिरफ्तार करना है। लेकिन वो जो मोहसिन नकवी है वो बड़ा भाई, ये तो शातिर सियासतदान तो ये हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी वो बड़ी पहुंची हुई चीज निकली भाई। और राना सनाउल्लाह, इन्होंने ये किया कि ये भी घुस गए, शाह महमूद कुरैशी साहब चले गए, इसके बाद असद उमर और सवाती 2-3 और भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये गाड़ी में घुसते हैं, वहां पर जाकर ये पूरी तसल्ली के साथ वहां पर नारे लगाते हैं, ठीक है जी, पूरा भुट्टो बनने की कोशिश करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और फिर गाड़ी में बैठकर बड़े बड़े दावे भी कर देते हैं और तस्वीरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर इनके जो यूथिये हैं वो इनकी तस्वीरों और वीडियो को वायरल करना शुरू कर देते हैं। फिर हुआ ये कि ड्राइवर तो बैठा हुआ था गाड़ी में, तो जब ये गाड़ी में बैठ गए, बाहर से पुलिस वालों ने दरवाजा बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वो गाड़ी चलाना शुरू कर दी। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब और जो साथ दूसरे थे वो असद उमर, भाई इसने क्या जेल बर्दाश्त करनी है, मम्मी डैडी ये लोग हैं, तो ये लोग तो चीखने चलाने लगे, इन लोगों ने दुहाई मचा दी। वो गाड़ी में से ये कहने लगे लोगों को कि पता नहीं जी हमें कहां लेके जा रहे हैं, हमने तो गिरफ्तारी नहीं देनी थी, हम अंदर बैठे, बाहर से इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। तो भाई फिर जेल भरो तहरीक फिर शुरू क्यों की थी, अगर बाद में इसी तरह गिले करने थे। इसके बाद ये हुआ कि ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन पुलिस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। रात इनको रखा उन्होंने लाहौर की जो जेल है कोट लखपत जेल, और कोट लखपत जेल में जब कुरैशी साहब को लेके जाया गया, साथ इनके जो दूसरे हैं असद उमर साहब, तो ये लोग तवक्का ये कर रहे थे कि हम तो भाई बड़े लीडर हैं, हम तो सियासी कारकुन हैं, हमारी बड़ी इज्जत की जाएगी, फूलों के हार पहनाए जाएंगे, हमारे लिए बेहतरीन खाना लाया जाएगा। लेकिन भाई वहां तो कहने वाले कहते हैं कि ये हाल था कि वो फर्श पे सोना पड़ा बेचारों को। पूरी रात शाह महमूद कुरैशी साहब रोते रहे, दुहाइयां देते रहे और ये कहते रहे कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे जेल से बाहर निकालो। लेकिन भाई वो गिरफ्तारी तो आपने खुद अपनी रजाकाराना तौर पर आपने गिरफ्तारी दी है, तो उन्होंने क्यों छोड़ना है भाई आपको। भाई गिरफ्तारियां देना, जेलें काटना, ये जुल्फकार अली भुट्टो जैसे लोगों का काम है, ये जावेद हाशमी जैसे लोग जेलें काटते हैं, जरदारी
जरदारी ने 14 साल जेल काटी, उसकी जुबान काट दी गई। जरदारी से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन वो मर्दों की तरह उसने जेल काटी। मियां नवाज शरीफ साहब को 1 साल बेगुनाह जेल में रखा गया, मरियम नवाज को कोई 6 माह जेल में रखा गया, हमजा शहबाज 2 साल तक जेल में रहा, लेकिन वो इन यूथियों की तरह रोए नहीं, वो गिड़गिड़ाए नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इनकलाब लाने चले थे, एक दिन इनको जेल काटना पड़ी और ये इन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो अब खबर ये है कि इनको शाह महमूद कुरैशी साहब को और जो साथ है असद उमर और 2-3 और लोग भी हैं, पुलिस ने कारकुनों को तो गिरफ्तार नहीं किया, जिन कुछ 2 दर्जन कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था, कहने वाले कहते हैं कि उनको छोड़ दिया गया है, चित्र परेड उनकी की गई है और उनको ये कहा गया है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने रियासत के खिलाफ इस तरह की कोई बगावत करने की कोशिश की या फिर गाड़ियों को तोड़ने की कोशिश की तो उनका तमाम तरह बायोडाटा लिख लिया गया है। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो फिर भाई वो चित्र परेड ऐसी होगी कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। तो उन लोगों को तो छोड़ दिया है और जिनको ये गिरफ्तार करना चाहते थे पुलिस पीटीआई के लीडरों को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इनको कोट लखपत जेल से किसी और जगह मुंतकिल किया जा रहा है। अब हुकूमत ने तो कंफर्म नहीं किया कि इनको कहां लेके जाया जाएगा, इनको अडयाला जेल में रखा जाएगा। और जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं वो तो ये है कि भाई कहने वाले ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इनको मच जेल मुंतकिल कर दिया जाए। और ये भी खबरें आ रही हैं कि पुलिस या फिर जो पंजाब की या फिर वफाक की हुकूमत है इनको अब खूब रगड़ा लगाएगी। 3 माह तक तो मस्ट है कि इन लोगों ने जेलों में रहना है और इसके बाद फिर केस होगा। और जो कुछ इन्होंने कल गुलगुपाड़ा किया है, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा है, तो भाई 3-3 साल तक इनको कैद भी हो सकती है। तो ये थी सारी सूरत हाल जो इनकलाबी बनते थे। एक रात इनको जेल में गुजारनी पड़ी और इन्होंने बच्चों की तरह उधर रोना शुरू कर दिया। कहने का मकसद ये है जो लाड प्यार फैज हमीद के दौर में किया जा रहा था अब वो लाड प्यार नहीं होगा। गिरफ्तार इन लोगों को कर लिया गया है, अब इनको खूब सबक सिखाया जाएगा, जेलों में ये लोग धक्के खाएंगे, उसके बाद इन पे केस चलेगा और हो सकता है कि इनको सजा भी हो जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।